इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादियों को मार गिराया है। सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताया है कि ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में जैश अल अदल के आतंकी ग्रुप कमांडर इस्माइल शाबच और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। ईरान की अपनी पोजीशनिंग है और इस दौरान ये ईरान पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, फिर ख़राब हुए, फिर बेहतरी की तरफ गए, फिर ये आज वहाँ से अफसोसनाक वाक़े की खबर आई। अफसोसनाक और लर्जा खेज वारदात पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर हुई है। अब ये सिलसिला ये शुरू जब हुआ है तो ये खत्म होने का फिलहाल तो ये नाम नहीं ले रहा। ये यकीनी तौर पर एक काफी अलार्मिंग डेवलपमेंट है, गिवन द फैक्ट कि अभी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था और उसके बाद दोनों ममालिक ने कोशिश करके चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश की थी और इस वारदात का होना यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात। और ये हो क्या रहा है कि टेंशन बजाय कम होने के मजीद बढ़ रही है। दोस्तों, ईरान तो आप जानते हैं ना कि बदला लेने में पीछे नहीं हटता। ईरान ने तो जो शुरुआत की थी वो बीच में थोड़ी देर के लिए इनको शांत करके बैठ गया था ताकि पाकिस्तान वाले जो है वो सोचे कि ईरान से दोस्ती दोबारा से हो गई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई बहुत पुरानी है। पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है और ईरान शिया मुल्क है और शिया और सुन्नी की तो आज तक कभी बनी ही नहीं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों ने टमाटर कैसे सड़कों पे फेंके थे और ये बोल रहे थे कि ये शिया टमाटर है, हम नहीं खाएंगे। आज वही शिया इनको घर में घुस घुस के मार रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ईरान ने स्ट्राइक की है और कई टेररिस्टों को मार के गिरा दिया है। ईरान भी पाकिस्तान से परेशान है दोस्तों, जैसे अफगानिस्तान परेशान है। एक जमाने में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन अब पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी है बॉर्डर पे। दोस्तों, आपका क्या विचार है? कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात और ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं। के साथ ही है तो ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी है, फरमान है उनका कि कूफी ला यूफी, हम कूफी पे कभी एतमाद नहीं कर सकते। और अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को तो बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो, बिल्कुल बेगैरत लोग हैं वो। मैं बताते खुद आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, मेरी 50 ईयर्स एज है मेरी। मैं बताते खुद जिहाद अफगानिस्तान में मौजूद था। मैं बताते खुद ये बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए। उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है, तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए ही नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है। अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो वो हमारे हमसाये ममालिक जो है वो अलग ब्लॉक में, पाकिस्तान अलग ब्लॉक में। तो मुलव्वस थे तो ना, मुलव्वस थे इसीलिए तो उनको निकाला गया। क्यों पनाह दी? सवाल ये है कि पहले पनाह ही क्यों दी? पनाह इसलिए दी कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस वजह से दी थी। ये नहीं पता था कि ये एहसान फरामोश है। हम लोग भूल गए कि अफगानिस्तान को जब हमने आजाद करवाया रशिया से, तो इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर हमने इनको पनाह फिर दी, इन्होंने फिर हमारे साथ ऐसा ही किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू कर दी। अब जिसका घर उसको अपने घर जाना चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में आकर ये वो ठट्ठा मार के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा किसी के कहने पर, तो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे। लाइक आप अफगानिस्तान के लोगों पे आपके मुल्क की जगह इस्तेमाल की जाती है अटैक के लिए, आप पैसे लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट पैसे लेती है या सोन जो भी इदारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखें, अगर मैं आपके घर को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं जितना भी अच्छा हूं, डेफिनेटली आप मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पाकिस्तान ने गलत इनके साथ किया तो इन्होंने क्या किया था? एक एक दिन में 10-10 ब्लास्ट हुए हमारे लाहौर में। आपको पता है कि नहीं पता है? सर, आपने अफगानियों को पनाह क्यों दी? अफगानियों ने किया। आपने अफगानियों को पनाह क्यों दी? बात ये है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम एतमाद करने वाले लोग हैं। सर, बात ये है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को जो है डॉलर्स मिलते रहे अफगानियों के नाम पर, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी है और जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने उन्हें मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, ये खबर सुने ना आप, ये खबर सुने
कि कितने अफगानियों को हमने इस साल, पिछले साल 2023 में मुल्क बदर किया है। इसराइल अमेरिका ये जारी तौर पे हमारे साथ हैं, अच्छा, मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह CPEC हमने बनाया उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलके जो चाबहार शुरू कर दी। देखें जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया, इसमें गलत ये एक मेरी नजर में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तारसब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहां पे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गए आप, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं स्टे किए। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है। दोस्तों, ईरान ने भारत को तो अपना चाबहार एयरपोर्ट दे दिया है। अब चाबहार एयरपोर्ट जो है वहां से पाकिस्तान सीधा नजर आता है दोस्तों, जो इनका ग्वादर पोर्ट है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान चीन को दे सकता है तो ईरान भारत को अपना चाबहार पोर्ट दे सकता है। ये बात अब पाकिस्तान को पता है अच्छी तरह से कि भारत और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के अफगानिस्तान से तो शुरू से अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका दोस्तों। एक जमाना था जब ये सबके साथ मिलकर हमें तंग करता था, आज ये अकेला जब परेशान हो रहा है तो अब इनके ना पिछवाड़े के अंदर ना धुएं निकल रहे हैं। दोस्तों, एक कर्मा होता है, ये इनका कर्म वापस लौट आया है। जैसे इन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किए थे ना, आज ये अपने साथ ही खुद कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो इनके साथ होने वाला है ना, वो मैं देखना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं हिंदुओं के ऊपर। अब बारी इनकी है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।